मैं डॉक्टर उदय कुमार शिक्षा, संस्कार और संस्कृति विषय पर ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे, इस पे अमल करेंगे और शिक्षा संस्कृति का सम्मान कैसे हो, संस्कार कैसे बचे, इस पे विचार करेंगे। करके सुशिक्षा की उपेक्षा यूं पतित हम हो रहे, हो प्राप्त पशुता को स्वयं मनुष्य तत्व अपना खो रहे। अर्थात जो सुशिक्षा है उसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं। आज जो शैक्षिक परंपरा है वो 2 डायमेंशनों में चल रहा है। एक गवर्नमेंट एजुकेशन, सरकारी शिक्षा, और दूसरा प्राइवेट एजुकेशन। आप देखेंगे प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट शिक्षण संस्थान आपसे ही पैसे लेकर आपके बच्चे को, आपके बेटे बेटियों को जो शिक्षा दे रही है, जो संस्कार दे रही है, क्या वो सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप है? आप पाएंगे कि हमारी बेटियां टी शर्ट पहनने के लिए बाध्य है, ट्राउजर पहनने के लिए बाध्य है। क्या भारतीय जो शैक्षिक परंपरा है, भारतीय संस्कृति में जो शिक्षा है, क्या शिक्षा टी शर्ट और पैजामे पे सुसंगत दिखाई देता है? आप पाएंगे कि नहीं। टी शर्ट, जीन्स, पैजामा ये कतई परिवार, समाज और संस्कृति के अनुरूप नहीं है। लेकिन हम बाध्य हैं, क्या हम निजी संस्थानों को, बड़े बड़े प्राइवेट संस्थानों को, ट्यूशन केंद्रों को हम नहीं बोल सकते कि ये जो आपने ड्रेस अलाउ किया है ये संस्कृति के अनुरूप नहीं है, समाज के अनुरूप नहीं है। आप जो ड्रेस अलाउ करें वो परिवार के अनुकूल हो, सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल हो, तभी हम संस्कारों को बचा पाएंगे। आए दिन जो आप घटनाएं देख रहे हैं समाज में, क्या ये हमारी संस्कृति के हास का संकेत नहीं है? हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो सांस्कृतिक बोध रही है, उसमें वसुधैव कुटुंबकम का स्थान है। उसमें जो परिधान अलाउ है वो संपूर्ण शरीर को ढकने वाला परिधान है, लेकिन हम मुख दर्शक हैं। दूसरी तरफ आप सरकारी विद्यालयों की शिक्षा देखिए, वहां बच्चे जो ड्रेस पहनते हैं, जो शैक्षिक संस्थान ड्रेस अलाउ करता है, वो बिल्कुल भारतीय संस्कृति के अनुरूप होता है, समाज के अनुरूप होता है। आप स्कूल से लेकर कॉलेज, विश्वविद्यालय तक को देख लीजिए, कोई भी बच्ची, कोई भी बच्चा टी शर्ट, पैजामा और जीन्स में स्कूल नहीं जाता है, जीन्स में कॉलेज नहीं जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जहां हमें सतर्क होना है, हम सतर्क नहीं हो रहे हैं। तो क्या ऐसी शिक्षा जो संस्कार विहीन हो हमें पसंद करना चाहिए? जवाब आएगा नहीं। लेकिन हम बोल भी नहीं पाते हैं। ये बात सत्य है कि निजी संस्थानों में शिक्षा मिल रही है, लेकिन संस्कारों का जो लोप हो रहा है उसे कौन बचाएगा? उसे बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। आप ये भी देख लीजिए कि जो निजी संस्थान से पढ़कर बच्चे आज निकल रहे हैं, सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन इनका जो पद है क्या नैतिक आदर्शों के अनुकूल है?
आप पाएंगे कि नहीं, नैतिकता विहीन शिक्षा है। नैतिक आदर्शों के विपरीत बच्चे जा रहे हैं। पुल बनता है, बनते बनते 2-4 दिनों में ढह जाता है। ये कैसी शिक्षा है भाई? शिक्षा प्राप्त किए, ऊंचे पद को सुशोभित किया, लेकिन भ्रष्ट हो गए। ये कहां से संस्कार आया? ये संस्कार कौन दे रहा है? तो हम जहां अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या उसे दोषी नहीं मानेंगे? सिर्फ वही दोषी नहीं है, हम भी दोषी हैं। हम जो बच्चों को शिक्षा मिले उसे खुश होते हैं, लेकिन जो उसे संस्कार मिला है उस पे हम प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं। आज बच्चे ऊंचे शिक्षण संस्थानों से शिक्षा लेके आ रहे हैं, लेकिन वो बड़े पापा को नहीं पहचान रहे हैं, दादाजी को नहीं पहचान रहे हैं। एक गिलास पानी देने के लिए वो तैयार नहीं है, वो शर्म महसूस करते हैं। तो फिर ऐसी शिक्षा जो संस्कार विहीन हो, नैतिकता विहीन हो, हमें स्वीकार करना चाहिए। अंतर्मन से आवाज आएगी कि नहीं, हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत नहीं है। बच्चे ऊंचे पदों पे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के गिरफ्त में हैं, क्या न्याय मिलता है पब्लिक को? आप पाएंगे कि नहीं। ये किसका दोष है? आप देख लीजिए हमारी प्राचीन संस्कृति को। जब बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान नहीं थे, बच्चे सरकारी विद्यालयों से शिक्षा लेकर निकलते थे और नौकरी में जाते थे। नैतिक आदर्शों के अनुकूल उनका आचरण होता था। आप चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखिए, भीमराव अंबेडकर को देखिए, या जिनको आप देखिए, आप यही पाएंगे कि उनकी जो शिक्षा हुई वो नैतिक आदर्शों के अनुरूप हुई, उनकी शिक्षा संस्कारों से युक्त रही। इसीलिए उस समय के प्रशासन में चरित्रहीनता और अनुशासन दिखाई नहीं देता था। और आज की जो शैक्षिक परिवेश है उसमें हम यही देखते हैं। तो हम अंत में ये कहना चाहेंगे, पहले सरकारी विद्यालय की शिक्षा, अर्थात पहले विद्यालयों की शिक्षा, बाद में कोचिंग संस्थानों और ट्यूशन की शिक्षा, नहीं तो मांगेंगे अनुशासन और आज्ञाकारिता की दीक्षा। धन्यवाद।